ऋषि बागड़ी जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं। यूपी के 403 सीटों में जात की हमने बात कर ली, चेहरे की बात कर ली, लेकिन एक बात यह है कि 403 सीटों का विस्तार बहुत है। तो वो कौन सा इलाका है जो बीजेपी के लिए सरप्राइज रहा और क्या उस सरप्राइज को अब रिप्रेजेंटेशन के जरिए रिवॉर्ड किया जाएगा? जी, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग आपको रहा वोमेन वोटर, जो महिला वोटर्स है। महिला वोटर्स ने अपने कास्ट के बैरियर को तोड़ते हुए भाजपा को वोट दिया। सो दैट इज अ बहुत बड़ी चीज है। एक आपके शहरी वोटर्स है, जो ये बोला जाता था कि शहरी वोटर बहुत नाराज है, एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है। लेकिन जब आंकड़े आए तब पता चला कि जो 50 सीट्स थी शहरी वोटर्स की, उसमें 50% का वोट शेयर आया। जो कि एवरेज इनका अगर 41-42% का वोट शेयर अगर भाजपा का आया है, तो शहरी जगह पे 50% का वोट शेयर आया था। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि शहरी वोटर्स, महिला वोटर्स, आपके दलित वोटर्स, ओबीसी वोटर्स, सब इनके साथ थे। और इसका एक बहुत सीमित है कि ये लोग अपना वोट की कीमत समझने लग गए। पहले क्या होता था, एक दारू की बोतल दे दीजिए, 1,500 रुपया पकड़ा दीजिए, वोट ले लेते थे। अब तो उनको वोट ये की समझ में कीमत आ गया कि समझी है। हमारी। सैयद जफर इस्लाम हाँ। साहब, 1.25 घंटे तक मीटिंग चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की। अब कर्टसी से ज्यादा क्या क्या चर्चा हुई होगी? क्या ब्लूप्रिंट या कोई एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट दे पाएंगे आप हमें? देखिए, आनंद जी ने, आपके रिपोर्टर जो आनंद जी हैं, उन्होंने बहुत सही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी में एक खास बात है जो शायद ही किसी एक लीडर में और उस जगह जहां बैठे हैं उनमें वो ऐसी बात होती है। कई बार ऐसा हुआ होगा, लोगों का एक्सपीरियंस, हम सभी लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि आपको वक्त, एक समय मिलता है बात करने का, लेकिन जब आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते हैं। ऐसी आदत शायद किसी में नहीं होती है। बिल्कुल आपको सुनते हैं और आपकी बातें जब तक खत्म नहीं होती है आप सुनते रहते हैं। तो बहुत अच्छे चर्चे जब होती है, बहुत अच्छी बातें होती है, एक्सपीरियंस आदमी जब बताता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी बीच में नहीं टोकते। ये इनमें बहुत अच्छी एक आदत है और सुनते हैं लोगों को, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। शायद ऐसी आदत नहीं, नेग्लिजिबल लोगों में होगी। तो इसलिए अगर उन्होंने 45 मिनट की जो पेशकश थी मीटिंग की, इस वजह से चली होगी, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और कई बातें उस पर चर्चा, एक चर्चे से दूसरे चर्चे पे जो होती है वो होगी। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये इस मीटिंग का उद्देश्य इतना ही था कि एक कटसी मीटिंग थी और सभी से मिल रहे हैं। ठीक है और संजय जी जरा यहां आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। देखिए, परिवार में अगर बच्चा जो है वो अच्छा पासिंग मार्क्स लेकर आता है, फर्स्ट डिवीजन लेकर आता है, शानदार रिजल्ट लेकर आता है, तो वो जाहिर बात है अपने घर के बड़ों को बताता है खुशी खुशी। योगी जी शानदार जीत हासिल करके आए हैं, तो चलिए वो आए हैं ये बताने के लिए और शायद प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी। लेकिन 1.5 घंटा बहुत ज्यादा वक्त होता है। 90 मिनट अगर बातचीत हुई होगी तो क्या बस सिर्फ इतनी ही बातचीत हुई होगी? देखिए पंकज जी, कमरे के अंदर में बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी के बीच में और योगी जी के बीच में। बाहर कुछ निकल के तो आया नहीं, तो हम सब सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर जिस बात को आप उठा रहे हैं, मैं भी नहीं मानता कि सिर्फ 45 मिनट की जो मुलाकात थी, छोटी सी मुलाकात, कटसी मुलाकात होती है, लेकिन जब इतना लंबी मुलाकात हुई तो निश्चित रूप से कटसी से कुछ आगे बातचीत हुई होगी। जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को वो जरूर बुलाना चाहेंगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में, तो उस तारीखों की चर्चा हुई होगी। प्रधानमंत्री जी से समय लिया गया होगा, मंत्रिमंडल का कुछ स्वरूप, एक बेसिक खाका के बारे में चर्चा हुई होगी। और जरूर मुझे लगता है योगी जी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया होगा और कुछ मार्गदर्शन की बात हुई होगी कि अब आगे 5 साल सरकार कैसे चलाना, और खासकर आगे आने वाले 24 महीने अहम है क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो मैं ये मानता हूं पंकज जी कि कटसी कॉल से कुछ ज्यादा बातचीत हुई होगी, और ये ज्यादा बातचीत जो है वो सब सरकार कैसे बनाया जाए, सरकार कैसे चलाया जाए, और खासकर 2024 तक क्या क्या चीजें सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए जिससे इसका लाभ 2024 के चुनाव में मिल सके, इन सब चीजों पर चर्चा हुई होगी। तो इन सब चीजों पे चर्चा हुई होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो शुरुआत में हमने एक सवाल किया था उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। कई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने सरप्राइज किया, काफी लंबा चौड़ा यूपी है, तो वो कौन से इलाके जिन्होंने बीजेपी के लिए सरप्राइज किया और क्या उनको रिवॉर्ड मिलेगा?
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर कहें तो मोटा मोटा 7 चरण के चुनाव थे, और हम सरप्राइज अगर कहें तो सरप्राइज तो है लखीमपुर खीरी, सरप्राइज तो है हाथरस, सरप्राइज वो जगह हैं जहां कोशिश की विपक्ष ने एक बबल क्रिएट करने की, एक मुद्दा बनाने की, और दुर्भाग्य से उसमें बहुत से लोगों की जान गई। बहुत अमानवीय दृश्य हमने देखे, वो बहुत ही मतलब उससे बर्बर दृश्य हमने नहीं देखे, लेकिन उस सब की बुनियाद वो फर्जी किसान आंदोलन था। और मैं फर्जी इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से से किसान उसके साथ खड़े नहीं हुए, और सिर्फ पंजाब का आंदोलन था वो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सरप्राइज किया भारतीय जनता पार्टी को, जो कहा जा रहा था कि साफ हो जाएगी, नहीं साफ हुई। तो मुझे लगता है कि सभी चरणों में जिस तरह की स्थिति रही है, उसमें कोई एक ऐसा चरण नहीं कि उसने भारतीय जनता पार्टी को अलग से बहुत कुछ बिल्कुल बिल्कुल। दिया। हर्षवर्धन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर और दे दें, इसी जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अभी 3 और बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। तो अब कुछ देर में प्रधानमंत्री के घर से निकले, उनके आवास से निकले, तो अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। अजय आलोक जी, जरा आपसे भी जानना चाहेंगे, 45 मिनट तक चलिए वो अगर बैठक होती तो हम ये मानते कि योगी आदित्यनाथ आए हैं शानदार जीत के बाद, तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और बधाई दी होगी प्रधानमंत्री ने। लेकिन अगर 90 मिनट तक ये बातचीत चली है तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस पर सवाल पूछने को मन करता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं और वही वाराणसी से, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वो भी पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों को बैक ऑफ हैंड की तरह जानते हैं, और वहाँ बुनियादी मुद्दे अभी क्या क्या बचे हुए हैं, किस तरह से और कंसोलिडेट करें, क्योंकि चिंता तो थोड़ी हो ही होगी भाई। 315 से आप 255 पे आए हैं, लोकसभा के हिसाब से देखिए तो 10 सीटें कम होती हैं। तो इस बार तो टारगेट होगा उनका, प्रधानमंत्री जी का जितना मैं समझता हूँ, योगी जी को इतना मैं समझ रहा हूँ, तो 2024 में 80 का टारगेट होगा। अब उस लक्ष्य पे कैसे आगे बढ़े, बिल्कुल उसी पे चर्चा होगी, और कैसे उसको पूरा किया जा सकता है इन 2 वर्षों के समय में। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया अजय जी ने कि सीटें तो कम हुई हैं, लोकसभा की 10 सीटें कम हुई हैं, तो ये बड़ा मेजर कंसर्न है, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर। और मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी में इस बात पर मंथन होगा, जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, वहां टिकट वितरण खराब हुआ, वहां बाद में सब योगी मोदी के नाम पर जो जीत गए, आजमगढ़ में जो 1 सीट थी वो गड़बड़ हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरब, जहां मेरा अपना मानना है निजी तौर पर, क्योंकि उसी इलाके से मैं आता हूं, अवध से, और पूरब में ही रहा, जितना काम इस सरकार ने किया उतना पिछले कई दशकों में किसी ने नहीं किया। उसके बावजूद अगर ये एक्सप्रेसवे हाईवे विकास का वहां पहुंचा और कहीं न कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो ये चुनौती बड़ी है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, देखिए, ये जो तस्वीर आई है, ये एक बात बहुत स्पष्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, जो मोदी प्लस योगी था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एसेट है, और सहजता से ये एसेट अब मजबूत हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। भाव सर, हमारे पास इतना ही वक्त था। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जफर इस्लाम भाई आपका शुक्रिया, अजय आलोक जी, संजय जी और ऋषि जी, आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।